यह खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां एक ऐसा इलाका है जहां स्कूल जाने वाली हिंदू छात्राओं से छेड़खानी की जाती है। छेड़खानी करने वाले किरदार मुस्लिम स्कूली छात्र और मुस्लिम युवा हैं और यह सब होता है खुलेआम एक ओवर ब्रिज पर होता है, जहां ये छात्राएं स्कूल जाकर वापस लौटती हैं। आज न्यूज नेशन आपको दिखाएगा दिल्ली का वो इलाका जहां धर्म के आधार पर लड़कियों को छेड़खानी और फप्तियां कसने का शिकार बनाया जाता है, और दिखाएंगे वो चेहरे जिनके ऊपर हिंदू स्कूली छात्राओं को परेशान करने का इल्जाम है। परेशानी होती है सर, लड़के जानबूझ के भीड़ लगाते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे हिंदू विशेष की लड़कियों के साथ कुछ लड़के कुछ मन चले यहाँ पे उनसे साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूक करते हैं। एक आध को समीर मोहम्मद और फैजाज। स्कूली छात्राओं को देख गाना गाते हैं, स्कूल से लौटती बच्चियों का पीछा करते हैं, बच्चियों को धमकाने के लिए पिस्टल निकालते हैं। बना लिए तुमने ऊपर वाले के बनाए? छुप रहे थे इनके बनाए? नहीं, इनके नहीं हो। इनके क्यों नहीं बनाए? बनाना तो कैमरा रोल करके रख देते, यहाँ पे क्यों नहीं बनाए? ऐसे ही इल्जामों से भरी आवाजें आ रही हैं दिल्ली के यमुना विहार और मुस्तफाबाद से। जी हां, वही मुस्तफाबाद जहां एनआरसी के नाम पर बड़ा दंगा हुआ था। आज उसी मुस्तफाबाद में हिंदू स्कूली छात्राओं से छेड़खानी और बदसलूकी के आरोप सामने आ रहे हैं। इन आरोपों और दावों से जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे ताकि आप तय कर सकें क्यों और कैसे हिंदू छात्राओं को सरेआम शोहदे परेशान करते हैं। छेड़खानी की शिकार बिटिया रानी, वीडियो नंबर 1। हिडन कैमरा में कैद इस वीडियो से आपको पता चलेगा कैसे मुस्तफाबाद के ओवरब्रिज को हिंदू छात्राओं से छेड़खानी का अड्डा बना दिया गया, जिसका दावा स्थानीय लोग बार बार कर रहे हैं। खुफिया कैमरे से शूट किए गए इस वीडियो में आपको पुल पर छात्राएं आती दिखेंगी और जैसे ही यह छात्राएं पुल की रेलिंग पर बैठे स्कूली छात्रों के नजदीक से गुजरती हैं, तो सुनाई देते हैं फिल्मी गाने। इस वीडियो के एक और हिस्से में रेलिंग पर बैठे ये छात्र गुजरती हुई स्कूली छात्राओं की तरफ मुंह करके गाली देते भी सुनाई देते हैं। वीडियो आपने देख लिया, छात्राओं के साथ की जा रही आपत्तिजनक करतूतें भी आपने देख ली। अब इस वीडियो के कुछ और पहलुओं पर भी गौर कीजिए। जो कपड़े इन लड़कों ने पहन रखे हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म जैसे लगते हैं, यानी ये भी स्कूली छात्र हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये जानबूझकर हिंदू लड़कियों को भीड़ में से चुनते हैं और उनसे छेड़खानी करते हैं। दरअसल यमुना विहार और मुस्तफाबाद के इस इलाके में 5 गर्ल्स स्कूल हैं। छात्राओं को स्कूल जाने के लिए सड़क पार करनी होती है और जैसे ही सड़क पार करने के लिए वो ओवर ब्रिज पर चढ़ती हैं, वहाँ पहले से इंतजार कर रहे शोधे छेड़खानी शुरू कर देते हैं। परेशानी होती है सर, लड़के जानबूझ के भीड़ लगाते हैं और गाली गलौज भी करते हैं और जानबूझ के लड़कियों के बीच में पुल पे चढ़ते हैं, करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लड़कियों को परेशान करते हैं। पुलिस वगैरह तो आज ही आई है? पुलिस तो आज ही आई है। आज ही आई है। आज ही आई है। छेड़खानी की शिकार बिटिया रानी, वीडियो नंबर 2। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको ओवर ब्रिज पर खड़े कुछ लड़के नजर आएंगे। इन लड़कों ने स्कूली यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है, यानी ये स्कूली छात्र नहीं है। अब सवाल उठता है, जब ये स्कूली छात्र नहीं है तो गर्ल्स स्कूल की छुट्टी के वक्त ओवर ब्रिज पर क्या कर रहे? अगर ये मान ले कि ये राहगीर हैं, तो फिर ये ओवर ब्रिज पर अड्डा जमाए क्यों बैठे हैं? अपने रास्ते से आगे क्यों नहीं जा रहे? स्थानीय लोगों का दावा है कि ये वो शोधे हैं जो हथियारों के बलबूते हिंदू छात्राओं को धमकाते और डराते हैं। इस आरोप से जुड़ा एक वीडियो भी न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हो गया। हरी शर्ट में खड़ा ये लड़का धीरे से अपने जीन्स में हाथ डालता है और फिर काली शर्ट वाला लड़का सीधे इससे एक पिस्टल ले लेता है। इस लड़के को कानून या पुलिस का रत्ती भर डर नहीं। ये पिस्टल निकालता है, उसे हाथ में लेकर सरेआम आगे बढ़ता है और ओवरब्रिज से आगे बढ़कर पिस्टल हाथ में थामे ही सड़क पर आगे की तरफ बढ़ जाता है। आरोपों के मुताबिक हथियारों के बलबूते ये शोधे हिंदू छात्राओं को धमकाते हैं ताकि वो किसी से छेड़खानी की शिकायत ना करें। छात्राओं को उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती हैं, जिसके चलते बच्चियां
चुपचाप छेड़खानी को सहती रहती हैं। अगर मान लो कभी कोई आदमी अभिभावक जाता है किसी को कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए, तो फिर वो पूरा का पूरा उनका पूरा एक गैंग है, पूरा ग्रुप है, वो पूरा ग्रुप का ग्रुप इकट्ठा होकर उनको किसी न किसी माध्यम से उनको धमकाता, डराता है। बेल्टें निकाल लेते हैं, चाकू निकाल लेते हैं, पिस्टल निकाल लेते हैं। ये सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां सड़क छाप गुंडों की तरह ये लड़का हथियार थामे चला जा रहा है और इसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। छेड़खानी की शिकार बिटिया रानी, वीडियो नंबर 3। लोगों का दावा है कि आमतौर पर इस ओवरब्रिज पर पुलिस नहीं रहती, लेकिन जब न्यूज नेशन का कैमरा पहुंचा तो मीडिया को देखकर पुलिस भी एक्शन में आ गई। हिडन कैमरा में पुलिस का एक्शन भी कैद होता है। वीडियो में रेलिंग पर वही लड़के बैठे हैं जिनके ऊपर हिंदू छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप है। ये लड़कियों को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पुलिस वाला दिखता है तो इनके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये भागने की कोशिश करते हैं। अगर इन लड़कों ने कोई गलती नहीं की थी तो ये भागे क्यों? इतनी छोटी उम्र में कोई छेड़खानी जैसी करतूत को समझ नहीं पाता तो क्या इन छात्रों के अंदर ये भरा गया कि इन्हें स्कूल से लौटती हिंदू छात्राओं को छेड़ना है, भद्दी बातें कहनी है? स्थानीय लोगों के मुताबिक तकरीबन 5 साल से मुस्तफाबाद की ओवरब्रिज पर इसी तरह हिंदू छात्राओं से छेड़खानी की जाती है। पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन कभी किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लगातार शिकायतें की गई हैं पुलिस प्रशासन से, लगातार उनके पास में पत्र लेटर लिखे गए हैं, हथियार हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके पास में लड़कियों को डराते हैं, अभिभावकों को डराते हैं। लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद भी जब ये लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई, वो जो एक शब्द है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई कहाँ है? वो सिर्फ आश्वासन मिल जाता है। थाने में आप जाइए, आपको आश्वासन मिल जाएगा, लेकिन वो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही? आखिर 5 स्कूल, 4 से 5 स्कूल यहाँ पर लड़कियों के हैं और इस इलाके से यहाँ से लड़के जाते हैं, सड़क पर पुल पर खड़े होते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं, उनको घेरे में घेरते हैं और उनके साथ में छेड़खानी करते हैं। अभियान चलाने वाले लोग हैं उनके साथ में उनको डराते हैं और इस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे इस मामले के अंदर पुलिस की क्या भूमिका है, ये अपने आप में शक के दायरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। और आप खुद सोचकर देखिए जरा क्या बीतती होगी इन छात्राओं पर जिन्हें तकरीबन रोजाना ऐसी छेड़खानी, ऐसी फप्तियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसी घटिया करतूत करने वालों के चेहरे देखने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि वो कई बार पुलिस के पास गए, हिंदू छात्राओं को इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन जब पुलिस से मदद नहीं मिली तो फिर लोगों को हालात अपने हाथ में लेने पर मजबूर होना पड़ा और फिर जाकर सामने आए वो कबूलनामे जिन्होंने हिंदू छात्राओं के साथ धर्म के आधार पर छेड़खानी का एक और पहलू सामने रखा। छिप छिप कर पीछा करना, हथियार के जोर पर डराना धमकाना, खुलेआम छेड़खानी को अंजाम देना, ये सब आरोप हमने आपको दिखाए। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने बार बार पुलिस को खबर की, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई, जिसके बाद इन लोगों ने खुद ही मुस्तफाबाद के ओवरब्रिज पर अड्डेबाजी करने वाले शोधों की धरपकड़ शुरू कर दी। ऐसा ही एक वीडियो स्थानीय लोगों ने न्यूज नेशन के साथ साझा किया। पूरा बोल पढ़ के बताएगा। इसका फोटो ले लो सर। कोई नहीं, इसका फोटो ले लेंगे। अब क्या कर रहा है तू? सर जी अब कुछ नहीं करने के सर जी, कुछ आगे से गलती करेगा जी हैं? कुछ भी नहीं करने के। करा क्या है? लड़की छेड़ेगा, गलत काम करेगा, आज के बाद नहीं। भाग क्यों रहा था फिर? सर जी हमें क्या पता सर जी, आप सर गलत काम करेगा तो बेटा लोग डांटेंगे ना। अब आज के बाद करेगा? नहीं सर जी, सॉरी बोल। सॉरी हम नहीं करने का, मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़े इस लड़के ने वीडियो पर माफी मांगी कि वो आगे से छेड़खानी जैसी घटिया करतूत को अंजाम नहीं देगा, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं। अगर स्थानीय लोगों के आरोप सही हैं, तो कौन है वो लोग जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसा जहर भरते हैं कि वो स्कूल जाने की उम्र में हिंदू मुसलमान का फर्क करने लगे? अगर धर्म के आधार पर छेड़खानी के आरोप सच है, तो फिर इन बच्चों को किसने बताया कि हिंदू छात्राओं को ही छेड़खानी का शिकार बना? मुस्तफाबाद में शोधों की इन करतूतों या यूं कहें कि इन आरोपों को लेकर हम स्थानीय लोगों से भी मिले, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अपनी बच्चियों के लिए अगर मामला हाथों में लेना पड़े तो वो ऐसा भी करेंगे।
यहाँ पर रोज का ही माहौल ऐसा हो चुका है, आप कभी भी यहाँ पर आ जाइए, आपको छेड़खानी करते हुए लड़के लफंडर यहाँ पे बैठे मिलेंगे हमेशा। और लड़कियों के लिए यहाँ पे निकलना और बाकी यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है लोकल, उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इनके इलाज के लिए बहुत बार हम लोग जैसे अपने कुछ लोग मिलकर के, समाज के लोग मिलकर के बहुत बार हमने किया भी है, लेकिन वो कभी हमारे हिसाब से वो इनफ नहीं रहता। अच्छा, ड्राइव जो चलाई है लेकिन वो इनफ नहीं है। इनफ नहीं है वो। स्थानीय लोगों का दावा है कि वो कई बार इस ओवरब्रिज पर जा चुके हैं, कई बार शोधों को पकड़ चुके हैं और बतौर सबूत वो इनके वीडियो भी बनाते हैं। समीर मोहम्मद और फैजाज अली खान। दावा है कि पिछले 5 साल से ओवरब्रिज पर अड्डेबाजी और छेड़खानी का ये रैकेट चल रहा है। 5 साल से लगातार छेड़खानी और फप्तियां कसना। आरोप गंभीर था तो हमने स्थानीय विधायक से भी बात की और विधायक जी ने भी कबूला कि लोग उनके संज्ञान में इस मामले को ला चुके हैं। कुछ मनचले लड़के, जैसा आप बता रहे हैं कि आज आपने देखा है, वहाँ पर छेड़खानी करते हैं। पुलिस को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। थाना गोकुलपुरी लग रहा है, थाना भजनपुरा लग रहा है। मैं दोनों एसएचओ से भी बात करूँगा, सख्त संज्ञान लेना चाहिए। खासकर उस पीक टाइम पर जरूर पुलिस के ऑफिसर वहाँ तैनात होने चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि इन शोधों के हौसले कितने बुलंद हैं। स्थानीय विधायक को पता है लोग भी लगातार विरोध करते रहते हैं, लेकिन ना शर्म इनकी आंखों में है, ना कानून का खौफ। सिविल वर्दी में सिविल ड्रेस के अंदर कोई भी पुलिस वाले यहाँ पर नहीं आते हैं। कई बार जो लोकल इलाके के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनसे शिकायत की गई है, लेकिन जो पेरेंट्स की जो शिकायत है उसके ऊपर अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया है। और लड़कियों के साथ में ये छेड़खानी रोजाना का नियम है। 1 बजे के तकरीबन स्कूल की छुट्टी होती है, लड़कियां गुजरती हैं पुल से और दोनों रास्तों के ऊपर लड़के यहाँ पर लड़कियों के साथ में छेड़खानी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। मुस्तफाबाद में छेड़खानी के इस रैकेट का चलाना और पुलिस का अब तक ठोस मदद न करना पुलिस महकमे को भी सवालों के घेरे में लाता है। आखिर क्यों पुलिस दावों के मुताबिक शिकायतों पर खामोश रही? ऐसा क्या था जिसने पुलिस के हाथ बांध रखे थे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेगी हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुस्तफाबाद का ये ओवरब्रिज छेड़खानी और शोहदागर्दी का अड्डा बना हुआ था, लेकिन स्थानीय नागरिकों के मुताबिक पुलिस महकमा इन शोधों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। निवासियों ने खुद बताया कि पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से ही उन्हें कई बार खुद कदम उठाने पड़े, लेकिन जब न्यूज नेशन का कैमरा पहुंचा, छेड़खानी के इस रैकेट का पर्दाफाश किया, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानबूझ के लड़कियों के बीच में पुल पे चढ़ते हैं, करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लड़कियों को परेशान करते हैं। पुलिस वगैरह तो आज ही आई है। पुलिस तो आज ही आई है। आज ही आई है। न्यूज नेशन की खबर दिखाए जाने का असर भी नजर आया। जिस ओवरब्रिज पर पहले एक पुलिस वाला भी नहीं होने के आरोप थे, वहां पुलिस की 4 जिप्सी नजर आने लगी। लगातार जो पेरेंट्स हैं उनकी शिकायतों के बावजूद भी पुलिस लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही थी। ऐसे में अब जब न्यूज़ नेशन ने खबर दिखाई है, लगातार संज्ञान में लाया है प्रशासनिक अधिकारियों के, सांसद के, विधायक के जो अजय मावर हैं बीजेपी के, उसके बाद में स्थिति ये है कि ग्राउंड जीरो पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। ऊपर पुल के ऊपर सिविल वर्दी में पुलिस वाले तैनात हैं और ये जो पुल आप देख रहे हैं जिसके ऊपर अक्सर यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, जाती हैं, उनका रास्ता रोका जाता है। स्कूल की हज़ारों के करीब लड़कियाँ हैं जो यहाँ से रोज़ाना इन सीढ़ियों से चढ़ के अपने स्कूल जाती है और इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर इन स्कूल से अपने स्कूल से वापस आती है, उनका रास्ता रोका जाता है। ऐसे में खबर का इम्पैक्ट कम से कम ज़मीन पर आज के लिए ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस की टीम इस पुल के पास में मौजूद है और जो असंदिग्ध गतिविधियों वाले जो असामाजिक किस्म के जो लड़के हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोई भी असामाजिक किस्म का लड़का इस समय मौजूद नहीं है। तो क्या पुलिस मीडिया के आने का इंतजार कर रही थी? क्या न्यूज नेशन की कोशिशों के बाद पुलिस को मुस्तफाबाद का ये नासूर नजर आया? ये सवाल नहीं उठते अगर पुलिस वक्त रहते कदम उठाती और इन छात्राओं को यूं सालों तक शोधों की बदतमीजियों का सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली के मुस्तफाबाद से आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ लगातार एक खास समुदाय के असामाजिक तत्व छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन इलाके के ही पास में पुलिस स्टेशन होने और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया है।